मेरा नाम विक्रम सोनोने। मैं बहुजन क्रांति मोर्चा मुंबई से आयोजक। साथियों, बहुजन क्रांति मोर्चा ने आज दिनांक 18 मई 2020 को जेल भरो आंदोलन का आयोजन किया था। इस आंदोलन का प्रमुख मुद्दा मजदूरों को अपने घरों तक सुरक्षित पहुंचाना यह था। इसलिए बहुजन क्रांति मोर्चा द्वारा हमने मांग की थी कि मजदूरों की संख्या को ध्यान में रखते हुए रेलगाड़ियों की संख्या बढ़ाई जाए और रेलगाड़ियों को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में छोड़ा जाए, ताकि 8 दिनों के अंदर मजदूर सुरक्षित अपने घरों तक पहुंच सके, बिना विलंब किए अपने अपने राज्यों में चले जाए और भविष्य में जहां उनका रोजगार था, यानी कि अभी जहां पर उनका रोजगार है, भविष्य में उनको रोजगार दोबारा पहुंचाया जाए, ताकि देश की जो अर्थव्यवस्था है उस अर्थव्यवस्था को सुचारू रूप से चलाया जा सके। लेकिन केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा एक दूसरे के नाम पर ये जो मजदूरों को रोका गया, आधुनिक भारत में यह कलंक एक त्रासदी के तौर पर इतिहास में लिखा जाएगा। साथियों, हमारी दूसरी मांग यह है कि भारत के फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के गोदामों में जो अनाज है वो बहुत बड़ी संख्या में उसका भंडार पड़ा हुआ है और मंत्रियों का कहना है कि हम 1.5 साल तक समस्त भारतीयों को मुफ्त में खाना खिला सकते हैं, इतना अनाज हमारे गोदामों में है। तो हमने मांग की थी कि मजदूरों के परिवारों को जितना अन्न चाहिए उतना फ्री ऑफ कॉस्ट में दिया जाए, बल्कि उनके घरों में पहुंचाया जाए, मगर ऐसा भी नहीं हुआ। इतने में मजदूरों के हक और अधिकार खत्म करने वाला अध्यादेश निकाला गया। मजदूर कानून को प्रभावित करने वाला अध्यादेश निकाला गया। इसलिए हमने इस मुद्दे को भी जेल भरो आंदोलन के मुद्दे में डाला। यह भी हमारे जेल भरो आंदोलन का एक मुद्दा था। मगर जैसे कि हम सब जानते हैं, आज यानी 18 मई से लॉकडाउन फिर से घोषित किया गया, यानी लॉकडाउन का ये 4था चरण घोषित किया गया है। उसकी वजह से राष्ट्रहित, जनहित को ध्यान में रखकर हमने, यानी कि बहुजन क्रांति मोर्चा ने, ये जो जेल भरो आंदोलन होने वाला था उस आंदोलन को पीछे लिया है और उसकी जगह हम अपना वैकल्पिक आंदोलन करने का ऐलान करते हैं। और आज ही के दिन यानी कि 18 मई को इस नए आंदोलन की भी घोषणा हो चुकी है और उस आंदोलन का जो कुछ प्रमुख जो मुद्दे हैं, उन मुद्दों को मैं पहले आपके सामने रखूंगा और उसके बाद उस आंदोलन को किस ढंग से हम लोग उसको अंजाम देने वाले हैं, उसके बारे में भी आपको ये जानकारी मिलेगी। साथियों, जिन 3 मुद्दे को लेकर हम जेल भरो आंदोलन करने वाले थे, वो मुद्दे अपने आप में बरकरार है। केंद्र और राज्य सरकार ने कॉरपोरेट सेक्टर की या औद्योगिक घराने की मदद करने के लिए मजदूरों के विरोध में कानून लाए। इसके विरोध में हम लोगों ने आंदोलन करने का ऐलान किया था। तो उनके साथ लॉकडाउन के दौरान कुछ और भी जनहित विरोधी फैसले आए हैं। उन सारे मुद्दों को ध्यान में रखकर उसका विरोध करने के लिए हम आज श्रम कानून संशोधन अध्यादेश जलाओ अभियान कर रहे हैं। साथियों, बहुजन क्रांति मोर्चा के राष्ट्रीय संयोजक माननीय वामन मेश्राम साहब ने इस आंदोलन की घोषणा की है और हम अपने घर पर रहकर ये जो सरकार द्वारा जो कानून में संशोधन करके नया अध्यादेश जो लाया है, उस अध्यादेश को हम जलाकर ये आंदोलन करने वाले हैं। साथियों, इसलिए
ये जो मुद्दे हैं तो पहले आप लोगों के सामने घोषित करना चाहता हूँ, और बाद में उन मुद्दे को विरोध करने का क्या तरीका है उसके बारे में भी हम इस वीडियो के जरिए जानेंगे। तो जो आंदोलन का जो पहला मुद्दा है, जो राज्य सरकार और केंद्र सरकार ने जो नीतियां घोषित की है, बनाई है, उसके विरोध में ये आंदोलन है। उसका जो पहला मुद्दा है कि श्रमिकों को 8 घंटे की बजाय 12 घंटे काम करना होगा। तो सारे मुद्दे हमने इस पर्चे पर निकाले हैं और उस मुद्दे को मैं आपके सामने पढ़कर सुना रहा हूं। पहला मुद्दा है, श्रमिकों को 8 घंटे की बजाय 12 घंटे काम करना होगा। मतलब अभी तक जिनको 8 घंटा काम करना पड़ता था, नए कानून के चलते उनको 12 घंटा काम करना पड़ेगा। पहले से ही श्रम कानूनों को पूरी तरह से लागू नहीं किया जा रहा है। फैक्ट्री मालिकों को मजदूरों का पूरा शोषण करने का अवसर दिया जाता है। इस नए कानून के चलते जो मजदूर है उनको पूरा शोषण करने का अधिकार मालिकों को इस नए कानून द्वारा दिया जा रहा है। अभी श्रम कानून में बदलाव के कारण फैक्ट्री मालिकों को मजदूर का शोषण की पूरी छूट मिल जाएगी। दूसरा, श्रमिक संगठनों के द्वारा श्रमिकों के हक अधिकारों की आवाज उठाई जाती थी। इस एक्ट में संशोधन होने के कारण श्रमिक संगठनों को प्रभावहीन कर दिया गया है। कोई संगठन अभी उनके समर्थन में आवाज उठाने के लिए उनको कोई हक नहीं रहेगा। कॉरपोरेट और बिल्डर लॉबी के दबाव में आकर महामारी के कारण लॉकडाउन की वजह से संकट में फंसे मजदूरों को अपने घर भेजने के बजाय उन्हें अपने ही राज्य में जबरन रोक कर रखना एक तरह से बंधुआ बनाकर रखने का उद्देश्य है। यह मौलिक अधिकार के विरोध का मामला है। चौथा मुद्दा है, लॉकडाउन के दौरान फंसे मजदूरों के पास राशन सामग्री न पहुंचाने का ये जो चौथा मुद्दा है। पांचवा, सड़क दुर्घटना और भूखमरी से जो मजदूर मारे गए उनके परिजनों को 50 लाख रुपए का मुआवजा केंद्र सरकार के द्वारा न देने के विरोध में। 50 लाख का मुआवजा जो सड़क दुर्घटना या फिर भूखमरी से जो लोग मर रहे हैं उनको 50 लाख का मुआवजा केंद्र सरकार ने देना चाहिए, वो नहीं दे रहे, उसके विरोध में यह है। जो 6वां मुद्दा है, महाराष्ट्र सरकार के द्वारा SC/ST के छात्रों को विदेश में उच्च शिक्षा के लिए मिलने वाली छात्रवृत्ति में क्रीमिलेयर लगाने के विरोध में। जो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के जो लोग हैं उनको जो विदेश में जो शिक्षा प्राप्त करने के लिए जाते हैं, जो हायर एजुकेशन है, उनमें उनको क्रीमिलेयर लागू किया गया है, उसके विरोध में है ये। उसके बाद में जो छठा मुद्दा है, महाराष्ट्र सरकार के द्वारा, माफ करना, 7वां मुद्दा है केंद्र सरकार के निजीकरण की नीति के विरोध में, केंद्र सरकार के प्राइवेटाइजेशन के विरोध में है। 8वां मुद्दा, राहत के नाम पर पैकेज की घोषणा और गरीबों के पैसों पर पूंजीपतियों को बचाने का काम करना, यह केवल कर्जा देने का मामला है, राहत देने का नहीं। 9वां मुद्दा है, आदिवासियों की अनुसूची के विरोध में किए गए निर्णय के अमल के लिए केंद्र सरकार का राजी होना, यह आदिवासी के विरोध में बहुत बड़ा षड्यंत्र है। 10वां मुद्दा है, रिजर्वेशन इन प्रमोशन के विरोध में सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया और केंद्र सरकार ने उसकी सही तरीके से पैरवी किए बगैर उस पर अमल करने के लिए केंद्र सरकार के विरोध में। 11वां मुद्दा, पब्लिक अंडरटेकिंग सेक्टर में जो नवरत्न कंपनियां हैं उनको बेचने के विरोध में। 12वां जो मुद्दा है वो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी के ऊपर, जो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और ओबीसी है
उन पर पिछले 3000 सालों से मंदी का संकट छाया है। पिछले 3000 सालों से मंदी का संकट छाया है, मगर उनको इस परिस्थिति से निकालने के लिए कभी कोई पैकेज ना देने के विरोध में। 13वां मुद्दा है, महाराष्ट्र के औरंगाबाद के पास 16 मजदूर रेल के पटरी में कट कर मर गए। हाल ही में जो घटना औरंगाबाद में हुई, उसके चलते सुप्रीम कोर्ट द्वारा उन मजदूरों के मुद्दे पर सुनवाई करने से मना करना और सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार द्वारा झूठा हलफनामा दाखिल करना कि कोई भी मजदूर सड़कों पर चलकर नहीं जा रहा है, इसके विरोध में। और 14 और आखिरी मुद्दा है, वो लॉकडाउन के मुद्दे पर 20 लाख करोड़ रुपए का पैकेज देने का झूठा प्रोपेगेंडा करना, जबकि वो पैकेज न होकर कर्जा है जिसे बाद में वापस लेने की भी बात कही जा रही है। दुनिया में ऐसा पहला पैकेज है जिसे वापस लिया जाएगा। यह धोखाधड़ी का मामला है और उसके विरोध में है यह आंदोलन। साथियों, ये जो 14 नीतियां केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने इस लॉकडाउन और महामारी के दौरान लोगों के विरोध में ये जो पॉलिसीज बनाई है, इसका विरोध हम इन पॉलिसीज को जलाकर कर रहे हैं। पूरे परिवार के साथ हम घर पर रहकर ही पूरे देश भर से ऐसे नीतियों को जो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी, मजदूर, किसान, जो श्रमिक है, उनके विरोध में है, ऐसे कानून को हम चला रहे हैं और पूरे परिवार के साथ ऐसे कानून को हम चला रहे हैं। जरा वर कर। सरकार की ऐसी समाज विरोधी नीतियों का हम बहिष्कार कर रहे हैं। इसको जलाकर पूरे परिवार के साथ इस आंदोलन में बहुजन क्रांति मोर्चा, उसके राष्ट्रीय संयोजक माननीय वामन मेश्राम साहब, उनके साथ हम हैं।